और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये है आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। आप सभी लोगों का प्यार ही है जो मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया फर्स्ट वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही और भी लेक्चर में बनाए रखें। ठीक है, मुझे आप लोगों को बहुत ही दिल से धन्यवाद बोलता हूँ मैं कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिखाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, कि हेलो एल्केन बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, कि आप कैसे कौन कौन से मेथड से आप एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर सकते हो। भाई हेलो एल्केन को ही तो आप एल्काइल हैलाइड बोलते हो, तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर देखिए, एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हमारे पास, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में कि आप एल्केन से भी एल्काइल हैलाइड बनाए थे। आप एल्केन से भी आपने एल्काइल हैलाइड बनाया था। तो देखिए बच्चा, पहला हम लोग सीखेंगे एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग सीखेंगे बेटा एल्कीन से कैसे बनाते हैं, एल्कीन से। देन हम लोग पढ़ेंगे बेटा एल्काइन के बारे में, एल्काइन के बारे में। अब आपके दिमाग में सर इसके बाद क्या हो सकता है, तो इसके बाद मेरे बच्चे आप एल्काइल हैलाइड से पढ़ेंगे। एल्काइल हैलाइड क्या होता था बेटा, क्या होता था, अभी आप सीखेंगे। यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है बेटा। ठीक है, अब देखिए, आप एल्काइल हैलाइड से भी सीखेंगे। देन आप सीखेंगे बेटा, आता है हमारा एल्कोहल चैप्टर, आपने पढ़ा है, एल्कोहल से सीखेंगे। उसके बाद आप लास्ट सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से सीखेंगे। तो ये सारे हमारे पास मेथड हैं जिनसे आप सीखेंगे। ठीक है, जिनसे आप सीखेंगे। क्या सीखना है आपको, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड सीखना है कि कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। तो हम पहले एल्केन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, उसके बाद एल्काइल हैलाइड, देन हम एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पर आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल पर अच्छे से बने रहिए और पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। ठीक है, और जो आपको जो पॉइंट समझ में आ रहा है उसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ हम बात करेंगे बेटा एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। आपको मालूम है कि हेलो एल्केन को ही हम लोग बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड। हेलो का मतलब हैलोजन, हैलोजन परोजन में बार देवु का है, और एल्केन का मतलब जानते हैं आप CnH2n+2। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अब कैसे करना है देखिए ज़रा ध्यान से मेरे बच्चे। एल्केन से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, एल्केन लिया मैंने, RH लिया। आपको याद होगा बेटा ये रिएक्शन, आपने क्लास 11th में बहुत बार इस रिएक्शन को किया है, आपको याद होगा। एल्केन लिया और आपने हैलोजन लिया। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे बेटा, हैलोजिनेशन बोलते थे मेरे बच्चे। इसको आप क्या बोलते थे, आपने एल्केन का करा दिया हैलोजिनेशन। क्या करा दिया, हैलोजिनेशन करा दिया। तब जैसे एल्केन का हैलोजिनेशन कराओगे तो क्या फॉर्म होगा। एक चीज़ और है मेरे बच्चे, यहाँ पर एक चीज़ और आती थी कि ये जो रिएक्शन होती थी H म्यू, इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता था। तो क्या फॉर्म होता था बेटा, आपने बना दिया RCl बना दिया सर, और आपने बना दिया क्या, HCl बन गया हमारा, RCl और HCl बन गया। लेकिन बच्चे यहाँ पर एक चीज़ का डाउट ये होता है कि अगर आपको यहाँ पर एक क्लोरीन चाहिए तो इस रिएक्शन को आपको एक्सेस पर लेना पड़ेगा, एक्सेस पर लेना पड़ेगा। अगर एक्सेस पर नहीं लोगे तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, वो फर्दर रिएक्शन कर जाएगा। 2 क्लोरीन है, वो क्या बना देगा, RCl2 बनाएगा। आपने पढ़ा है ना बेटा ये मैकेनिज्म, ये आपने पढ़ा होगा कि अगर मीथेन है, हम मीथेन का अगर हैलोजिनेशन करा दें, मीथेन का हैलोजिनेशन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, CH3Cl बन जाता था और HCl बनता था। देन फर्दर ये Cl2 इससे रिएक्शन करता था, याद कीजिए बेटा, करता था। फिर क्या बनाता था, फिर यहाँ से हाइड्रोजन, मतलब ये रिएक्शन तब तक होती थी जब तक ये Cl2 सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकाल ना दे। मतलब कुल मिला कि वो उस फिल्म का डायलॉग है कि सबका बदला लेगा तेरा फैजल, उसी फिल्म का डायलॉग है यहाँ पे। समझ रही बात को, कि सबका बदला ले रही है क्लोरीन, सबसे बदला ले रहा है कि बेटा तुम्हारे अंदर जितनी भी हाइड्रोजन है मैं सबको निकाल दूंगा।
तो इसलिए अगर आपको एक क्लोरीन चाहिए तो आपको इस रिएक्शन को किस पे लेना पड़ेगा, एक्सेस पर लेना पड़ेगा, एक्सेस पर लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए बेटा कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा। क्या एग्जाम्पल है इसका? जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया बेटा CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस हमने हेलोजन से रिएक्शन करा दिया, तो Cl2 से रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H में, इससे मैंने रिएक्शन करा दिया। अब क्या बनेगा मेरे बच्चे, अगर ध्यान दीजिए आप यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पर बेटा 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो मेरे बच्चे ये क्लोरीन 1 डिग्री हाइड्रोजन से भी रिएक्शन करेगा, मतलब इसका एक प्रोडक्ट बनाएगा, और यही क्लोरीन 2 डिग्री से भी रिएक्शन करेगा। बात समझ रहे हैं? ये दोनों से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा प्रोडक्ट? देखिए यहाँ पर पहले 1 डिग्री से करेगा, तो 1 डिग्री से जैसे करेगा हमारा बन जाएगा बेटा CH3 CH2 CH2, यहाँ बन जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा Cl। एक तो ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा बच्चे? दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा हमारा 2 डिग्री से रिएक्शन करेगा तो बनेगा यहाँ पर CH3 CH2 CH और यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ आ जाएगा CH3। ये बनता है मेरे बच्चे। बात समझ रहे हैं? तो एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने का आपने प्रोसेस सीख लिया, कैसे बनाते हैं बेटा। बस याद रखिएगा बेटा कि अगर यहाँ पर आपको एक क्लोरीन लेना है तो यहाँ पर आपको एक्सेस पर लेना पड़ेगा, और याद रखो कि बेटा सबका बदला लेगा तेरा फैजल, ये सिचुएशन आ जाए यहाँ पर। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये चीज़ करना है। अब देखो बेटा सेकंड बात करेंगे हम लोग एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, कि आप एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे फॉर्म करोगे। सारे मेथड्स की चर्चा करेंगे बेटा। यहाँ पर बच्चों को रिएक्शंस में बहुत डाउट आता है। आप अगर चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक एक चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो बेटा अब हमारे पास क्या है, अब हम लोग बनाएंगे एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे बेटा, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे बेटा, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड। सुने हो वाला गाना, आज यह 5 के चल दिया नाच के, गाना ज़्यादा मत सुना करो बेटा। एल्कीन से क्या बनाना हमको, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने के बेटा यहाँ पास 2 प्रोसेस होते थे, आप याद कीजिए 2 प्रोसेस होते थे। एक तो आप करते थे बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन X2 की बात करेंगे, और एक आप करते थे बेटा एडिशन ऑफ HX। याद करो बेटा, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आती है बेटा। जब आप एडिशन ऑफ X2 एल्कीन का, जब आप एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना रहे हो, जब आप एडिशन ऑफ X2 करते हो तो वहाँ पर क्या मिलता था आपको? याद करो बेटा, विसिनल डाई हैलाइड मिलता था, जिसे हम एंटी एडिशन रिएक्शन बोलते थे। यहाँ पे हमें क्या मिलता था बेटा? विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड मिलता था हमको, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर विसिनल डाई हैलाइड मिलता था। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, अब आप एल्कीन ले लीजिए, कोई भी एल्कीन ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया बेटा इथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने ये रिएक्शन करा दिया बेटा Br2 से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। मैंने रिएक्शन करा दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो क्या होगा बेटा, समझ लो ये 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, इनके बीच बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ये समझ लो 2 सुंदरी हैं, 2 खूबसूरत सुंदरियाँ हैं। अब बताओ बेटा, जब इन दोनों की लाइफ में ये दोनों आ गई तो क्या होगा, इनके बीच का प्यार थोड़ा तो कम होगा। समझो, देखो इनके बीच का प्यार थोड़ा कम हो जाएगा, यानी ये बना देंगे, ऐसा कहेंगे कि भाई ऐसा है थोड़ा सिंगल बॉन्ड कर देते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड कर देंगे लोग, ठीक है। डबल बॉन्ड हट गया इनके बीच का। अब जो यहाँ से प्यार हटा फिर वो कहाँ जाएगा,
ये बेटा ये अपनी अपनी सुंदरियों को प्यार इन्होंने बांट दिया कि लो सनम हम तुम्हारे भी हैं, ले भाई हम तेरे साथ भी हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। इसी को बोलते हैं बेटा विसिनल डाई हैलाइड। समझे? इस रिएक्शन को बेटा एंटी एडिशन वो बोलते हैं बेटा, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन भी बोलते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ बात करेंगे बेटा हम लोग HX की। किसकी बात करेंगे बेटा? HX की, हाइड्रोजन हैलाइड। क्या होता है ये? क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा था, बताइए क्या होता है बेटा? ये मार्कोनिक ऑफ रूल बताता है बेटा। मार्कोनिक ऑफ रूल आपने पढ़ा होगा बेटा, MK रूल। MK रूल वो जगत राज वाला नहीं है, MK राज। ये बेटा MK रूल है, मार्कोनिक ऑफ रूल। क्या बोलता था? क्या बोलता था बताइए, कुछ याद है आपको बेटा? ये बताता था कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल विल गो एंड अटैच टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वाह वाह सर जी वाह, क्या अंग्रेजी बोल रहे हो, कतई जहर। क्या बोल रहा है बेटा? फिर से समझो बेटा, फिर से समझो कि मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा एक एल्कीन लिया। मैंने क्या लिया बेटा? यहाँ पर एल्कीन लेंगे हम लोग, यहाँ पर एल्कीन लेंगे बेटा। तो मैंने ले लिया यहाँ पे CH3 ले लिया बेटा, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लिया CH2। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया HX, ले लिया HX। ये रिएक्शन भी होगी हमारी बेटा। ठीक है, HX ले लिया। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल दैट विल गो एंड अटैच टू दैट कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सर ऐसा है, हम हिंदी मीडियम से, हमको हिंदी में समझाइए। तो बेटा हिंदी में कुछ ऐसा है कि देखो X क्या है? नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। ये बेटा ये उससे अटैच होगा, वो उससे रिएक्शन करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कम है। तो देखो मेरे बच्चे किसके पास हाइड्रोजन कम है? देखिए जरा, इनके पास 3 है, इनके पास 2 है, इनके पास 1 है। तो किसके पास रिएक्शन करेगा बेटा? ये इसके पास रिएक्शन कर जाएगा। और जैसे ही बेटा इसके पास रिएक्शन कर जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बनेगा CH3CH, यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा बेटा Br, 1 2 3 4। ठीक है, आई बात समझ में आपको? तो ये होता था बेटा मार्कोनिक ऑफ रूल। देखिए हम लोगों ने एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बना दिया बेटा। आया समझ में? ये दो भाइयों की कहानी समझ में आई बेटा। ठीक है, उसके बाद आपने मार्कोनिक ऑफ रूल के बारे में भी समझ लिया। तो ऐसे रिएक्शन करेंगे हम लोग बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा थर्ड। अब हमारे पास थर्ड टर्म है बेटा एल्काइन से एल्काइल हैलाइड। एल्काइन से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्यों मेरे बच्चे? एल्काइन से एल्काइल हैलाइड। पता है यहाँ तक आपकी टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यहाँ तो कोई दिक्कत है मेरे बच्चे? बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा? अब मेरे बच्चे हम लोग सीखेंगे एल्काइन से एल्काइल हैलाइड। दो आपने सीख लिया, एल्केन सीख लिया, एल्कीन सीख लिया। अब बेटा हम लोग एल्काइन से सीखेंगे बेटा। एल्काइन से हम लोग बनाएंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। तो बेटा एल्काइन से एल्काइल हैलाइड भी ऐसे ही बना सकते हो आप। जैसे आपने कहा था एडिशन ऑफ X2 किया, आपने एडिशन ऑफ HX कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पर वहीं कर दीजिए बेटा। तो यहाँ भी आप यही कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एडिशन ऑफ X2 कर दीजिए, एडिशन ऑफ X2 कर दीजिए। यहाँ भी मार्कोनिक ऑफ रूल आएगा बेटा X2। जैसे हमारे पास मैंने एक रिएक्शन ले लिया बेटा, हमने रिएक्शन ले लिया कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया। ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैंने ले लिया Cl2 ले लिया। ये भी होगा रिएक्शन बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो याद कीजिए बेटा यहाँ पर हमको क्या मिलता था? टेट्रा हेलोएल्केन मिलता था बेटा। टेट्रा हेलोएल्केन मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पर कैसे बनेगा बेटा टेट्रा हेलोएल्केन? देखिए जरा बच्चे बात ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे CH3 C, एक Cl तो यहाँ लग जाएगा बेटा, एक Cl यहाँ लगेगा, एक Cl यहाँ लगेगा। देन यहाँ पर बनेगा बेटा CH, Cl यहाँ आ जाएगा बेटा, Cl यहाँ आ जाएगा। देखिए बेटा यही होता है बेटा टेट्रा। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा हेलोएल्केन फॉर्म हो गया। अब हम यहाँ बात करेंगे बेटा एडिशन ऑफ HX की। मार्कोनिक ऑफ रूल बेटा, एडिशन ऑफ HX की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ भी सेम चीज़ वही होगा बेटा जो आपने पीछे काम किया बेटा। यहाँ पे आप लीजिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH,
रिएक्शन करा दीजिए बेटा Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है? यही बताया मार्कोनिकॉफ रूल कि बेटा नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल दैट विल गो एंड अटैच टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कि बेटा ये उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा। तो देखो बेटा इनके पास किस में हाइड्रोजन कम है भाई, इसके पास है, तो सेम चीज़ यहाँ पर बनेगा। तो अब बना दीजिए बेटा CH3, C यहाँ पे आ जाएगा, देखो Cl आ गया, यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया, यहाँ आ गया हमारा CH3, ये हो गया बेटा। HX है ना बेटा, सॉरी HX है ना बेटा, तो यहाँ पे HX लेना पड़ेगा हमको। HX मतलब HCl ले लिया मैंने, HCl बन गया बेटा हमारे पास, एडिशन ऑफ HX रिएक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएं। इसको बोलते हैं बेटा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन एक्सचेंज। अब बेटा हम लोग बात करेंगे एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड कैसे फॉर्म करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे बेटा कि एल्काइल हैलाइड से आप एल्काइल हैलाइड कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, इसको हम लोग हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हैलाइड रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा, एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। क्या होगा बेटा यहाँ पर में ये होगा बेटा कि आप RCl ले लीजिए और आप ले सकते हैं यहाँ पे RBr ले सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, RCl लिया, RBr लिया या, और यहाँ पे आता है बेटा सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आपने यहाँ पे RCl RBr लिया। अब आपके क्वेश्चन आया दिमाग में कि सर एक बात बताइए, आपने यहाँ पर RF और RI क्यों नहीं लिया? RF और RI क्यों नहीं लिया बेटा? RI इसलिए नहीं लिया गया बेटा क्योंकि वो रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर से वही चीज़ बन जाएगा हमारा। RF नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, बात समझ रहे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे RCl और RBr लेंगे। जैसे बेटा आप रिएक्शन कराओगे, ये आयोडीन यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, बना देगा RI, एल्काइल आयोडाइड बना देगा। और जैसे एल्काइल आयोडाइड बनेगा, इस रिएक्शन का नाम हो जाता है फिंकलस्टीन रिएक्शन बेटा। इसी को बोलते हैं बेटा फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं बच्चे। एकदम सिंपल रिएक्शन, देखिए बेटा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड बनाओगे बेटा, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन। हमेशा बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन से हमेशा एल्काइल आयोडाइड बनेगा मेरे बच्चे। क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड बनेगा बेटा, हमेशा एल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा हमेशा बेटा फिंकलस्टाइन रिएक्शन से। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक बात बताइए, आपने RCl की बात कर लिया, यहाँ पर RBr की बात कर लिया, RI की बात कर लिया, सर आपको फ्लोराइड से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको फ्लोराइड से? तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं, हम लोग RF की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो रिएक्शन देखिए बेटा, मैंने ले लिया फिर से 2CH3Cl ले लो, या फिर आप ले लो बेटा 2CH3Br ले लो, ठीक है मेरे बच्चे। आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए बेटा। आप ये इस रिएक्शन को करा सकते हो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड, या आप बेटा यहाँ पे मर्क्यूरस फ्लोराइड भी ले सकते हैं, Hg2F2 मर्क्यूरस, या फिर आप ले सकते हो यहाँ पर COF2 ले लो, या फिर आप यहाँ पे एक और ले सकते हो एंटीमनी फ्लोराइड SbF3। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमेशा इस रिएक्शन को बनाने के लिए इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो क्या बनेगा बेटा? सिंपल सी बात है बेटा, वही बन जाएगा जो आप बनाना चाह रहे। लो सर RF भी बन गया हमारा, RF भी। यानी बेटा यहाँ पर जहाँ पर RI बनता है एल्काइल आयोडाइड, उस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। जहाँ पे बेटा एल्काइल फ्लोराइड बन गया, उसका नाम आ जाता है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों बेटा, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन बेटा। दो नेमिंग रिएक्शन है बेटा, एक तो ये हो गई हमारी और एक ये हो गई, ठीक है। आई बात समझ में बेटा? तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है मेरे बच्चे। तो अच्छे से आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा बेटा, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ये आपका पहला काम होना चाहिए। भाई आप किसी भी गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं तो आपके लिए यही गुरु दक्षिणा बेटा,
कि मतलब आपको यही करना है गुरु के लिए कि आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों बेटा उनके पास ये वीडियो पहुँचे। जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, तो वो अच्छे से पढ़ें इन चीज़ों को बेटा, उनको समझ में आए। ठीक है मेरे बच्चे, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।